भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर हैवान बन जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 4 साल जो मैंने दर्द झेला है अभी तक, उसमें मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया हम लोग को। हम आपको विस्तार से बताते हैं उस मरीज की दर्द भरी कहानी। सन 2018 की बात है, जब मोहम्मद खान नामक व्यक्ति, जिसे कमर दर्द की शिकायत थी, वह नाला सोपारा पश्चिम के रकिया हॉस्पिटल डॉक्टर फारूक के पास ठीक होने की उम्मीद में पहुंचा। फिर इलाज शुरू हुआ और लगभग 6 महीने तक डॉक्टर द्वारा दवाइयां दी जा रही थी। फिर ऑपरेशन भी किया गया, जिसके बाद कहा गया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इलाज चलता रहा और तकलीफ बढ़ती रही और आखिरकार पता चला कि मरीज मोहम्मद खान के पैर की नस काट दी गई है। डॉक्टर फारूक ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया, अपनी गलती मानने के बजाय धमकी दी। फाइलों की गड्डियां लगती रही, इलाज के लिए फाइल पर फाइल बनता रहा, हर अस्पतालों में जाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उपाय नहीं मिला और दर्द बढ़ता गया। 4 साल बीत गए। अब मोहम्मद अपने ठीक होने की आस खो चुके हैं। सुनिए अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैडम, 2018 के में साल 2018 में मुझे सिर्फ हड्डी में दर्द था, तो 6 महीने से मैं इलाज कर रहा था। डॉक्टर फारूक चिंदे, जो राकिया हॉस्पिटल के मालिक है, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी। फिर 6 महीने तक मेडिसिन देते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला आपको सर्जरी करना पड़ेगा, और ये बोला कि कोई बड़ा सर्जरी नहीं है, आप 2 दिन में सही हो जाओगे, भागने लगोगे, दौड़ने लगोगे। ये बात है 2018 की। तो मैंने उनके ऊपर विश्वास करके हाँ बोल दी, क्योंकि डॉक्टर फारूक चिंदे ने मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए बुलाया और मेरे शरीर की जो L2 की नस होती है, जो L2 से लेकर हमारे पैर के नीचे तक जाती है, पूरा नस मेरा काट दिया। और 4 साल से मुझे इतना पेन है कि पाँव के नीचे ऐसा लगता है कि हज़ारों किले चुभ रहे, रात भर सो नहीं पाता। इतना दर्द है कि मैं 4 साल से टॉयलेट में चेयर लेता हूँ बैठने के लिए, और मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। दर्द हुआ है, राइट, और जो सूजन हुई है, और उन्होंने भी बताया कि मैंने आपका जो एक नस था, जिसको लेटरल फेमोरल कुटिनियस नर्व बोलते हैं, वो काट दिया। तो मैंने सर से पूछा आपने ऐसा क्यों किया बाद में ऑपरेशन के बाद? तो बोले नहीं हमें मालूम है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मगर मैंने बोला सर, मैंने 2 MRI कराया था ऑपरेशन से पहले, जो आपको बताई गई थी, और एक EMG टेस्ट होता है नानावटी से कराया था, वो भी आपको बताया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आपने इतना बड़ा मेरे को क्यों प्रॉब्लम दिया, ये ठीक हो जाएगा? तो बोले नहीं, तुम 8 दिन में ठीक हो जाओगे। 8 दिन बाद डिस्चार्ज किया। मगर 2018 से लेके 2022 आज तक मेरा दर्द नहीं जा रहा है। 4 साल में मैंने इतना पैसा लगा दिया दवाइयों में, मेरे बच्चे लोग का एजुकेशन छूट गया, मेरा रो रो के और मेरी वाइफ का रो रो के बुरा हाल है, रास्ते पे आ गए। हुआ इसके बाद आपने वापस फारूक डॉक्टर के पास गए, जी जी, तरफ से क्या कुछ कहा गया? मैं फारूक डॉक्टर पे विश्वास करके और 1 साल उनके पास गया, मगर उनको भी पता चल गया कि उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, राइट। तो वो मिलना छोड़ दिए। फिर मुझे तो चलने नहीं होता था, मेरी वाइफ 2-3 बार गई रिक्वेस्ट करने को, तो वो मिले नहीं। फिर चौथी बार आके उन्होंने धमकी दी तुम इधर आना नहीं, राइट। तो वाइफ ने बोला सर आप बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम हुआ है? तो बोलते नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे, और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, लोकल मुस्लिम हूँ, राइट, हमारा गांव है, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ऐसे ही मैंने गलत भाषा में मेरी वाइफ से बात की। उसके बाद मेरी वाइफ घर पे आ गई, और 2021 तक हमारा फारूक डॉक्टर के इधर इलाज चला। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ उठा लिया और हमें धमकी भी देने लगे दूसरे की तरफ से कि तुम किधर कंप्लेन नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो क्या आपने कंप्लेन नहीं की? जी बिल्कुल मैडम, मैंने 2022 में जब बहुत परेशान हो गया, 4 साल तो मैंने कोशिश किया हर जगह इलाज कराऊं, वकाड़ हॉस्पिटल,
हिंदुजा हॉस्पिटल, नानावटी, सब जगह हम लोग भागे। इसमें हम लोग का कम से कम 15-20 लाख रुपया लग गया। उसके बाद भी हमने सोचा चलो डॉक्टर भगवान होता है, उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे। मगर 2022 में जब ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी तो हमने डिसीज़न लिया कि हम लोग को एक पुलिस कंप्लेंट करना है, जो हम लोग ने 28 फरवरी 2022 को दर्ज की नालासोपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में। किसके अंदर? ये नालासोपारा वेस्ट में एक इंस्पेक्टर साहब है, जो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर मस्के है शायद उनका नाम। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से एक हमारे सुपे साहब भी है, जिन्होंने बहुत कॉपरेट किया हर बार हमें। मगर उन्होंने क्या बोला कि ये मेडिकल काउंसिल का मामला है, तो दोनों पार्टी को स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उसके बाद दोनों के पेपर ले जाके हम लोग किसी बड़े डॉक्टर को भेजेंगे, जो सरकारी अफसर होगा, और वो अपनी रिपोर्ट में बयान दर्ज करेगा कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो आगे मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या कहा गया फिर वापस? अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने के ऊपर हो गए, मगर अभी तक हमें कोई पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो कोई हमें सहयोग नहीं मिला। उसके बाद आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि ये जो डॉक्टर फारूक चिंदे, इसने ऐसे कई रॉन्ग ऑपरेशन किए जिनका रेफरेंस मेरे पास है। जब चाहे पुलिस को जिनको चाहिए मैं दे सकता हूँ, जाके पर्सनली मिल सकते हैं। उनका भी ऑपरेशन ख़राब किया है। लगभग 5-6 लोग मेरी नज़र में है। प्लस इसकी जो MS डिग्री है, राइट, और MCH डिग्री जो सीनियर डिग्री होती है नस काटने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए, ये इसकी अप्रूव्ड भी नहीं है। उसके बाद भी ये लोगों का ऑपरेशन कर रहा है और हज़ारों जानों को खतरे में डाल रहा है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मैडम, 4 साल जो मैंने दर्द झेला है अभी तक, उसमें मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, एजुकेशन बर्बाद हो गया, और मेरी अच्छी खासी नौकरी थी। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया हम लोग को। तो मैं ये चाहता हूँ अपने सहयोगी से, पुलिस लोगों से, पत्रकार से, कि ये आदमी की डिग्री चेक किए जाए, राइट, जाके बाकायदा उसके अस्पताल में, और ये इसकी डिग्री सही है या गलत है उस पर करे और इस पर रोक लगाया जाए। नहीं तो आगे चलने वाले कई लोगों की जान खतरे में हो सकती है और आदमी सुसाइड भी कर सकता है, मर सकता है, उसका परिवार बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। इस अस्पताल, राके अस्पताल, डॉक्टर फारूक चिंदे, नालासोपारा वेस्ट। यही नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही खत्म नहीं हुई। नालासोपारा से अब एक और डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां त्रिवेणी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दी गई इंजेक्शन से नवजात बच्चा अपंग हो गया है। त्रिवेणी अस्पताल में 5 अक्टूबर को अंजलि वाला नामक महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे में शुगर की कमी है कहकर डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद बच्चे का हाथ काला पड़ गया। जब मां ने इस बात की शिकायत की तो डॉक्टरों ने कहा कि वह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ठीक नहीं हुआ और आखिरकार बच्चे का हाथ काटना पड़ा। सवाल उठता है कि आखिर इन सभी डॉक्टर्स और अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी, या इन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया जाएगा।